अगर आपको किसी परफ्यूम में आम का खुशबू बहुत ही पसंद आता है तो ये 3 परफ्यूम आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा माई परफ्यूम सीक्रेट्स की तरफ से गॉड ऑफ फायर। अब ये बेसिकली आपको कहने के याद दिलेगा स्टीफन हम्बर्ट लूकस गॉड ऑफ फायर परफ्यूम के बारे में। एक बहुत ही खूबसूरत स्वीट ट्रॉपिकल फ्रेश खुशबू। यहाँ पर आप शुरुआत में मान लीजिए पार्ले मैंगो बाइट कैंडी का जो खुशबू है वो पता चलता है, उसके साथ कुछ मिला जुला नींबू और अदरक का जो एक खुशबू है वो महसूस होता है। एक क्रीमी थोड़ा सा वनीलिक स्वीट खुशबू जो है वो महसूस होता है, जो कहने के एक मैंगो कॉकटेल वाला वाइब थोड़ा सा प्रोवाइड करता है। फिर जैसे सेटल हो जाता है तब यहाँ पर जंगल में गीले पेड़ का जो खुशबू होता है वो थोड़ा सा महसूस होता है। कुछ हल्के फुल्के मिले जुले व्हाइट फ्लोरल खुशबू बैकग्राउंड में पता चलता है। और ड्राई डाउन में जब ये चला जाता है तब यहाँ पर ज्यादा वार्म एम्बरी मस्की खुशबू जो है वो महसूस होता है। और बैकग्राउंड में हल्का सा एक अर्थी ऊद का खुशबू कहने के महसूस होता है, जो एक डेप्थ प्रोवाइड करता है। अच्छी बात यह है कि एक स्वीट डेंस खुशबू होने के बावजूद भी हाई हीट में जब भी आप इसको यूज करेंगे तो ये आपको किसी तरीके से इरिटेट नहीं करेगा। नेक्स्ट मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा लताफा की तरफ से आने वाला अजब दुबई पोर्ट्रेट। अब ये आपको कहने के याद दिलाएगा स्टीफन हम्बर्ट लूकस मैंगो किस परफ्यूम के बारे में। यहाँ पर आप शुरुआत में मान लीजिए मैंगो आइसक्रीम का जो खुशबू है वो अच्छे से महसूस होता है। उसके साथ एक मिला जुला सा ऑरेंज जूस का खुशबू जो है वो बढ़िया तरीके से पता चलता है। यहाँ पर ऐसा लगता है कि पीच यानी कि आड़ू फल का जो एक फ्रूटी खुशबू है उसको भी बढ़िया तरीके से ब्लेंड किया गया, जो इसको और अमेजिंग बनाता है। फिर जैसे ये सेटल होता जाता है तब इसके बैकग्राउंड में कुछ हल्के फुल्के फ्लोरल नुएंसेस जो है वो थोड़ा बहुत महसूस होता है, पर बहुत प्रोमिनेंट नहीं है। और अपने ड्राई डाउन में जब ये चला जाता है तब यहाँ पर एक बहुत ही धूप बत्ती वाला ऊद और साथ में सूखी हुई चंदन की लकड़ियों का एक मिला जुला सा खुशबू अच्छे से महसूस होता है। और बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत क्लीन पाउडरी मस्की खुशबू महसूस होता है, साथ में एक मिला जुला सा वार्म कंफर्टिंग एम्बरी खुशबू जो है वो भी अच्छे तरीके से पता चलता है। काफी अंडररेटेड मैंगो फ्लेवर वाला परफ्यूम है। फाइनली मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा सेंट्रिक्स की तरफ से आने वाला व्हाइट नाइट। यह आपको कहने के याद दिलाएगा माइंड गेम्स ब्लॉकेड परफ्यूम के बारे में, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत नीश मैंगो परफ्यूम है और काफी यूनिक है। यहाँ पर शुरुआत में आप मान लीजिए बिल्कुल ही फ्रेशली काटा गया एक जूसी ग्रीन मैंगो का खुशबू जो है वो पता चलता है। साथ में कुछ मिले जुले खट्टे सिट्रसी खुशबू महसूस होते हैं। कुछ अच्छे तरीके से मिले जुले हर्बल पेड़ पत्तों का जो खुशबू है वो महसूस होता है। और जैसे अपने ड्राई डाउन में चला जाता है तब यहाँ पर कुछ मिले जुले ट्रांसपेरेंट क्लीन पाउडरी वाटरी फ्लोरल खुशबू जो है वो महसूस होता है। और साथ ही साथ काफी वार्म कंफर्टिंग एम्बरी कोजी वुडी खुशबू जो है वो महसूस होता है, जो एक ग्राउंडेड वाइब करने के इस खुशबू को प्रोवाइड करता है। काफी खूबसूरत तरीके से बनाया गया। डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपको ये ट्राई करना चाहिए। सो ट्राई दिस परफ्यूम्स आउट एंड लेट मी नो व्हाट इज योर फेवरेट मैंगो परफ्यूम दैट यू लव टू यूज इन द समर्स।